हे फ्रेंड, वेलकम अगेन। फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि यूपी बोर्ड के 10th ग्रेड में आए हुए सेंटेंसेस या पैराग्राफ को हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैं आपको क्लासरूम में जाके जो ट्रांसलेशन है उसको बताया था, और इस वीडियो में मैं स्क्रीन पे डायरेक्टली आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा। तो मुझे बस आपसे यह जानना है कि इसमें कौन सा तरीका अच्छा है, आप किससे आपको ज़्यादा समझ में आता है। मैं क्लासरूम में जाकर कुछ बताता हूँ तो वो ज़्यादा समझ में आता है, या डायरेक्टली मैं स्क्रीन पे आपको बता दे रहा हूँ तो वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाता है। बस इतना फेवर कर दीजिए, बस इतना आप हमें कमेंट में जाके बता दीजिए। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को देखते हैं और ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो फ्रेंड, जिस पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले उसको हम पढ़ लेते हैं। रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है। वह 18 वर्ष का हो चुका है। वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास कर पाया है। अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है। फ्रेंड, अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। अब चूंकि इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका हम बड़ाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में हम लोग बात कर रहे हैं रामपाल के बारे में, तो इसलिए रामपाल इस सब्जेक्ट हो गया। और रामपाल चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज होगा। यानी तो आपको मिल गया सब्जेक्ट रामपाल और वर्ब इज। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रामपाल इज। अब जो कुछ बचता है उसको एज अ ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या बचा है? एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक, इसका इंग्लिश होएगा क्रूएल एंड एरोगेंट यंग मैन। हमारा सेंटेंस क्या बन गया? रामपाल इज अ क्रूएल एंड एरोगेंट मैन। दूसरा सेंटेंस है, वह 18 वर्ष का हो चुका है। देखिए, जहाँ पे चुका चुके आता है इसका मतलब वह परफेक्ट टेंस है। इसमें है परफेक्ट टेंस रहता है तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वह, यानी ही, और हेल्पिंग वर्ब हैज लग जाएगा। यहाँ पे वर्ब क्या है? हो चुका है, यानी हो गया है। तो उसका होने का अंग्रेजी क्या होता है? बी, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बी का बिकम। तो ही हैज बिकम। अब एज ऑब्जेक्ट क्या बच जाएगा? 18 ईयर्स ओल्ड, यानी 18 वर्ष का। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही हैज बिकम 18 ईयर्स ओल्ड। तीसरा सेंटेंस है, वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास कर पाया है। फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं, यह भी एक परफेक्ट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हैज नॉट का प्रयोग होएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह, और वर्ब क्या है? नहीं पास कर पाया है। तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा, और नहीं पास कर पाया है उसकी अंग्रेजी हो जाएगी हैजंट पास्ड। उसके बाद क्या बच रहा है कि अब तक हाई स्कूल की परीक्षा है, उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इज हाई स्कूल एग्जाम एट। एट का मतलब होता है अभी तक। पूरा सेंटेंस क्या हो गया? ही हैजंट पास्ड हिज हाई स्कूल एग्जाम एट। चौथा सेंटेंस है, अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं। देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? अधिकांश लोग, यानी अधिकांश लोग ही हैं जो नापसंद करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा मोस्ट पीपल, यानी अधिकांश लोग। वर्ब क्या हो गया? नापसंद करते हैं। नापसंद करने की अंग्रेजी होती है डिसलाइक। और किसे नहीं पसंद करते हैं? तो उसे, यानी हिम। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया मोस्ट पीपल, वर्ब हो गया डिसलाइक, और सब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे हिम। तो सेंटेंस बन गया मोस्ट पीपल डिसलाइक हिम। तो फ्रेंड, हमारा इंग्लिश वर्जन स्टोरी हो गया, रामपाल इज अ क्रूएल एंड एरोगेंट मैन। He has become 18 years old. He hasn't passed his high school examination yet. So most people dislike him. तो फ्रेंड, अब हम लोग इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में अच्छी होती है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। यह ऋतु कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। अब हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट फाइंड आउट कैसे करेंगे? हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो पता चलता है कि हम लोग वर्षा ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्षा ऋतु हमारा सब्जेक्ट हो गया, जिसका इंग्लिश होएगा रेनी सीजन। वर्षा ऋतु सिंगल है तो इसलिए हमारा
वर्ब जो होगा वह इज होगा। वर्षा ऋतु इज। जो भी कुछ बच रहा है उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या बच रहा है? सभी ऋतुओं से अच्छी। इसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ ऑल सीजन्स। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रेनी सीजन इज बेस्ट ऑफ ऑल सीजन्स। अगला सेंटेंस है चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग हरियाली की बात कर रहे हैं। हरियाली क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। और हरियाली की अंग्रेजी होती है ग्रीनरी। और यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब होगा इज। अब क्या बचता है ऑब्जेक्ट के जगह पे? चारों ओर दिखाई देती है। दिखाई देने का अंग्रेजी होगा विजिबल। और चारों ओर की अंग्रेजी हो जाएगा ऑल अराउंड। हमारा सेंटेंस बन जाएगा ग्रीनरी इज विजिबल ऑल अराउंड। अगला सेंटेंस है यह ऋतु कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? यह ऋतु, यानी इसी ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं, यानी रेनी सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेनी सीजन की जगह पे हम यहाँ पे लिखा गया है यह ऋतु। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कृषि के लिए। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? यह ऋतु। और वर्ब क्या हो जाएगा? इज, क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद जो कुछ भी बचता है ऑब्जेक्ट के जगह पे लिख देंगे। तो क्या बचता है? कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इसका इंग्लिश हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा दिस सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। अगला सेंटेंस है वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वर्षा और वन की बात कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा रेन एंड फॉरेस्ट। और वर्ब क्या होगा? क्योंकि रेन और फॉरेस्ट दो चीज़ हैं तो इसलिए हमारा वर्ब हो जाएगा आर। अब सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन करने के बाद क्या बच रहा है? ये बच रहा है एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या बन गया? रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फ्रेंड, अब जिस पैराग्राफ को हमें ट्रांसलेट करना है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। चलिए अब पहला सेंटेंस देखते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। अब इसमें आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग एक ईमानदार व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया एक ईमानदार व्यक्ति, जिसका इंग्लिश होगा एन ऑनेस्ट पर्सन। वर्ब क्या है? वर्ब है अनुसरण करता है। अनुसरण करने का अंग्रेजी होता है फॉलोज, लेकिन यहाँ पे लिखा है सदैव अनुसरण करता है तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ऑलवेज फॉलोज। उसके बाद जो कुछ भी बचता है ऑब्जेक्ट के जगह पे लिख देंगे। बचा क्या है? न्याय और सच्चाई के पथ। अब इसका इंग्लिश हो जाएगा द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। हमारा पूरा सेंटेंस बन गया एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। अगला सेंटेंस है वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट सिंपल है, वह हो जाएगा। और वर्ब क्या हो जाएगा? धोखा नहीं देता है। तो धोखा नहीं देता, कभी धोखा नहीं देता है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? नेवर चीट्स। और ऑब्जेक्ट के जगह पे बच रहा है किसी को। किसी का अंग्रेजी होगा एनीवन। हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही नेवर चीट्स एनीवन। अगला सेंटेंस देखते हैं। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। देखिए इसमें किसकी बात कर रहे हैं? हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं। ईमानदारी की अंग्रेजी होती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो जाएगा? इज। और ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या लिखेंगे? सच्चे सुख व शांति का स्रोत, जिसका इंग्लिश हो जाएगा द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस। हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ द ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस। अगला सेंटेंस है उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। अब देखिए हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ईमानदारी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ऑनेस्टी और वर्ब होगा एज। तो ऑनेस्टी एज क्या है? सबसे उत्तम नीति, यानी द बेस्ट पॉलिसी। इसके लिए फॉर हिम। हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर हिम।
देखिए फॉर हिम पहले भी लिख सकते हैं, तो सेंटेंस इसको बदल के भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो फ्रेंड, यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। इन केस आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को नहीं मिला है तो तब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो से जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।